उनको अपनी जानकारी से कोई मदद हो जाए। यह समझकर उसने राव साहब को कहा कि नीलावंती के बारे में वह कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हो। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जो भी कथाएं या किंवदंतियां प्रचलित थीं, उनमें यह भी था कि नीलावंती ग्रंथ में समय पर नियंत्रण करने की क्षमता है और यह विधि लिखी हुई है, और यदि किसी को वह विधि मिल जाती है तो वह किसी भी समय में आगे या पीछे जा सकता है। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक, यह तो बताओ कि नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने लोगों से सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं, लेकिन एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ उसने नीलावंती देखी है या पढ़ी है। माणिक ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यह बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह खुद भी जानवरों की भाषा बोल और समझ लेता है। राव साहब ने कहा, ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता करेंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है। अब लगता है कि खजाने के मिलने का समय और नीलावंती ग्रंथ के मिलने का समय आ गया है। मांत्रिक ने भी इस बात पर अपनी सहमति दर्ज कराई। राव साहब और बाबू दोनों ही महाबलेश्वर के जंगल के छोर पर खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी को पूछना सही समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उस जंगल में महीनों भटके भी तो उनके हाथ कुछ लगने की आशा नहीं थी। थोड़ी ही दूर पर एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था। राव साहब और मांत्रिक दोनों उसके पास गए और बाजिंद के बारे में पूछने लगे कि अगर बाजिंद को ढूंढना है तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। पहले तो गड़रिये ने बताने से मना कर दिया और कहा कि वे दोनों अगर अपने जान की सलामती चाहते हैं तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। वे पहले लोग नहीं हैं जो बाजिंद के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन आज तक बाजिंद को कोई ढूंढ नहीं पाया, और अगर ढूंढ भी पाया होगा तो इस बात की कोई खबर नहीं है कि उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, क्योंकि उन्हें कभी किसी को वापस आते हुए नहीं देखा। राव साहब और बाबू अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर बाजिंद है या नहीं है कुछ भी हो, लेकिन उन्हें इतनी दूर आकर अब खाली हाथ नहीं लौटना है। तो गड़रिये ने कहा कि ठीक है, वह उन्हें रास्ता दिखा देगा। उसने उन दोनों को एक वेताल की मूर्ति के पास लाकर छोड़ा, जिसे शायद वर्षों से किसी ने छुआ नहीं था, पूजा नहीं था। उसने बोला कि ये जो बेताल की मूर्ति है, इसके पीठ की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ और सीधे चले जाना जब तक कि दूसरी बेताल की मूर्ति आप लोगों को ना दिखे। जैसे ही आप लोग दूसरी बेताल की मूर्ति के पास पहुंच जाएंगे, आप लोगों को बाजिंद तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। राव साहब और बाबू दोनों ही आगे बढ़ने लगे। साथ ही इस बात का भी डर था कि इस घने जंगल में यदि किसी तरह से वो दिशा भूल गए या किसी और दिशा में चले गए तो संभव है कि वो बेताल की मूर्ति तक ना पहुंच पाए। इसलिए वो शिलाओं के बगल से रास्ता होते हुए भी शिलाएं चढ़कर बिल्कुल सीध में ही जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक आकृति नजर आई, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वह एक मूर्ति है जो शायद बेताल की ही मूर्ति है। दोनों मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी प्रतीत हुआ कि बेताल की मूर्ति जो उनकी तरफ पीठ के बल खड़ी हुई थी,
उसका सर धीरे धीरे उन लोगों की तरफ घूमने लगा। दोनों डर से कांपने लगे और अब उनकी समझ में आया कि शायद जो भी इंसान यहाँ पर वाजिंद की खोज में आए और ऐसा विभत्स और भयानक दृश्य देखकर शायद वो यहीं मर गए हों। जिस जगह पर वो दोनों खड़े थे वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे वो दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी सकरी हो गई कि उन दोनों का दम सा घुटने लगा और उनके पैरों के नीचे एक सुरंग सी तैयार हो गई। वह दोनों उस सुरंग में अंदर गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का शायद गुप्त रास्ता था। जब वो गिरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर वो सुरंग से होते हुए गिरे थे वो जमीन किसी पुराने किले की थी जो जमीन के नीचे बना हुआ था। किले की हालत बहुत खास नहीं थी। कुछ दीवारें और खंबे ही बचे हुए थे। बाकी सारा ढांचा लगभग गिर चुका था। उन दोनों को ये पता नहीं था कि वो जंगल के कौन से हिस्से में हैं और यहाँ से निकलेंगे कैसे। दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन वो जहाँ गिरे थे वो सुरंग का जो छोर था वो लगभग 15 से 20 हाथ की ऊंचाई पर था, जिसको वो सीधे चढ़कर भी जहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कोई तरीका ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि जब इसे बनाया गया होगा तो मजदूर तो नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखा तो परिसर में बहुत सारी गुफाएं थीं, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने वहाँ पर मशाल जो रखी हुई थी वो मशाल जलाई और पहली जो गुफा उनके सामने उन्हें दिख रही थी उस गुफा में प्रवेश कर गए। अभी उस गुफा का कोई और छोर पता नहीं था। थोड़ी दूर तक पहुंचते ही वो मशाल लगभग इतनी बची कि उससे जो है जितनी दूर वो वापस आए थे उतनी ही दूर तक वापस लौट के सुरंग से बाहर निकल सकते थे। मांत्रिक ने राव साहब को बोला कि अभी रात हो रही है और मशाल भी पर्याप्त नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि वापस चलते हैं, क्योंकि पता नहीं गुफा अभी अंदर और कितनी गहरी होगी। और जब बाहर निकलेंगे तो कई सारी मशाल अपने साथ लेकर एक एक गुफा के अंदर घुसकर देखेंगे, किसी न किसी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल ही जाएगा। राव साहब को ये बात जच गई और वो दोनों गुफा से बाहर आ गए। वहाँ पर कुल 22 गुफाएं थीं, मगर किसी भी गुफा के अंदर प्रकाश नहीं था। अब उन्होंने बाहर आकर मसालें इकट्ठी की और दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों बहुत थक चुके थे। ऊपर से उस सुरंग से गिरे थे जिससे चोटें इत्यादि भी लगी थीं, भूख भी लग रही थी। इसलिए उन्होंने अगले दिन जब दिल निकलने पर आगे की गुफाओं में अंदर जाने का और उसके बारे में, बाहर निकलने के रास्ते के बारे में जानने के बारे में सोचा। दोनों वापस आकर एक जगह सोने की तैयारी करने लगे और देखा कि जैसे ही आधी रात लगभग बीत चुकी है तो बाबू को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से घुंघरू की सी आवाज आ रही। बाबू ने राव साहब को जगाया और दोनों उठकर बैठ गए। इसके बाद फिर पायल की आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। दोनों को डर तो लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों ने मशाल जला ली
और वे दोनों हर एक गुफा के मुहाने पर जाकर सुनते कि आवाज़ इस गुफा से तो नहीं आ रही। सभी गुफाओं के मुंह लगभग एक दूसरे से सटे हुए से थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे तो पायल की जो आवाज़ थी वहां पर ज़्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अस्तु वे दोनों उस 13वीं गुफा के अंदर गए। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती सी रोशनी दिख रही थी, जैसी कि बाबू के हाथ में मशाल से रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी हुई और एक गुफा से आ रही थी। वह उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंचे और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक कच्ची उम्र का किशोर लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी और लाठी में घुंघरू बंधे हुए थे, वह अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही। उसके आसपास जंगल के सभी जानवरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जैसे उन सबकी सभा हो रही हो और वह किशोर वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा। बाबू और राव साहब समझ गए कि जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आए हैं ये वही बाजिंद है। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि बाबू और राव साहब ने भी इतना खूबसूरत इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लड़के ने जब उनको देखा तो उनसे पूछा कि वे लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन उनके यहाँ का आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो यह जानना चाहता है। उसने कहा कि यदि वे लोग नीलावंती के बारे में यहाँ जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वह यहाँ से जिंदा वापस जा पाए, क्योंकि किसी को मारा नहीं जाता। लेकिन नीलावंती का रहस्य ये है कि जिसको भी नीलावंती के बारे में, नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानना हो, उसको एक बैठक में पूरा ग्रंथ सुनना पड़ता है। यदि एक बैठक में सुनने वाले की क्षमता बैठने की नहीं हुई और उसे नींद आई या उबासी आई तो उसकी मृत्यु हो जाए। तो राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलावंती ग्रंथ के बारे में नहीं जानना और न ही नीलावंती ग्रंथ से उनका कोई लेना देना है। उन्हें सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी हुई किताब का उससे क्या संबंध, जो उन्होंने बही में उल्टे अक्षरों में नीलावंती लिखा था, उसका अर्थ क्या है। और फिर राव साहब ने उसको अपने खानदानी खजाने से लेकर उस बाबू मांत्रिक से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बता दी। और इसके बाद बाजिंद ने राव साहब और बाबू को नीलावंती के बारे में बताया और ये बताया कि नीलावंती ग्रंथ की रचना नीलावंती ने क्यों की थी। यह सब सुनने के बाद राव साहब ने बोला, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब बाजिंद ने कहा कि हाँ, मैं बताना भूल गया था कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी है उसमें सागर तीर्थ का मतलब समुद्र नहीं है। असल में सागर तीर्थ उस जगह का नाम है जहाँ नीलावंती पैदा हुई थी। हजारों साल से उसका नाम हो सकता है थोड़ा बहुत बदल गया हो, लेकिन मैं वह जगह जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा था। आज वह जगह किस नाम से जानी जाती है, राव साहब ने उससे पूछा। तब बाजिंद ने कहा कि आज वह जगह रामलिंग के जंगल के नाम से जानी जाती है। मुझे वह जगह पता है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो। बाजिंद ने फिर दोनों को अपनी आंख बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसी वेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहब ने आंखें खोली
तो सामने वही बेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल का रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज सुनी तो वही गडरिया वहां पर भेड़ें चरा रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। बाबू और राव साहब को भरोसा हो गया कि एक सूक्ष्म समय के अंतराल में वो लोग बाजिंद से मिले और वापस भी आ गए, किंतु स्थूल जगत में जो समय चक्र चल रहा था उसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। अर्थात जो सूक्ष्म जगत का संसार था उसमें वो लगभग 24 घंटे से ज़्यादा बिताकर आए थे, लेकिन स्थूल जगत का जो समय चक्र था वो अभी एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन बाबू और राव साहब दोनों में से उनका जो इंटरेस्ट था वो नीलावंती ग्रंथ में नहीं था, उनका जो इंटरेस्ट था वो उस खजाने में था जो राव साहब के पूर्वजों ने सागर तीर्थ में कहीं छुपा दिया था। अब उन दोनों को रामलिंग के जंगलों में जाकर उस खजाने को ढूंढना था। वह रामलिंग पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चला कि बहुत सालों पहले किसी राजा को यहाँ एक खजाना मिला था और उन्हीं पैसों से यहाँ रामलिंग का भव्य मंदिर बना हुआ है। अब क्या किया जाए, सब खत्म हो गया था। खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था और नीलावंती बाजिंद के पास सुरक्षित। तो इस तरीके से यह थी उस आखिरी व्यक्ति की कहानी जो बाजिंद से मिला था और जिंदा वापस भी आया था। अब इसके बाद मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि यह ग्रंथ वास्तव में है तो रहस्यों का भंडार, लेकिन चूंकि अब वह ग्रंथ स्थूल जगत में उपस्थित है नहीं और बाजिंद को ढूंढ पाना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए इस तरीके के रहस्यमयी ग्रंथों से दूरी बनाए रखें। और जैसा कि इस ग्रंथ के बारे में प्रचलित भी है कि जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ के बारे में पढ़ा उसका समूल वंश और कुल नष्ट हो जाता है। तो आप अपने जीवन में हंसी खुशी से रहिए, आनंद से रहिए और जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनके आधार पर अपनी ज़िंदगी को और सुरक्षित और अच्छी बनाइए। इसके साथ ही अब मैं अपने इस वीडियो के इस अंतिम भाग को बनाने के बाद इस विषय को विराम देता हूँ। अगले किसी रहस्यमयी जानकारी और नए वीडियो के साथ पुनः आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम्ब।